नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज पुनः शत्रु बाधा निवारण के लिए, शत्रु से मुक्ति के लिए या शत्रु आपके कार्य में किसी भी प्रकार से रुकावट डालता है उससे मुक्ति के लिए एक तंत्र प्रयोग देने वाला हूं। पूर्व में भी अनेकों प्रयोग में दे चुका हूं। आप अपनी सुविधा के अनुसार उन प्रयोगों में से जो आपको सरल लगे उसे कर सकते हैं। आज का प्रयोग भी अत्यंत सरल है और एक दिन का प्रयोग है। इस प्रयोग में बहुत ही कम समय लगेगा और समय कम है, परंतु ये तंत्र प्रयोग अत्यंत तीव्र है। ये प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है यदि आप शत्रु से अज्ञात हैं, आपको पता ही नहीं है आपके कार्य की हानि कौन कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा कौन डाल रहा है। बनते बनते आपके काम रुक रहे हैं या फिर आपका काम पूर्णतः बन ही चुका था, बस थोड़ा सा रह गया था और फिर पता नहीं किसी ने क्या किया, किसी ने क्या कहा कि आपके उस काम को रोक दिया गया। यदि ऐसी परिस्थिति आपके साथ है तो ये गुप्त शत्रु है। कई बार ये गुप्त शत्रु आपके अपने बनकर कार्य करते हैं। ऐसे ही गुप्त शत्रुओं के लिए आज का ये प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, प्रयोग के विषय में बता दूं, प्रयोग करने से शत्रु अपनी कार्य को बंद नहीं करेगा, परंतु उसके कार्यों का प्रभाव हमारे कार्य पर नहीं पड़ेगा। अर्थात चाहे वो कितना ही प्रयास कर ले, यदि हम इन प्रयोगों को करते हैं तब हमारा कार्य बनकर रहेगा, उस कार्य में बिगाड़ नहीं होगा। यही है प्रयोगों का प्रभाव। और बहुत से तंत्र प्रयोगों का प्रभाव इतना भी है जो मैं पूर्व में बता चुका हूं। शत्रु की जिह्वा कीलने का प्रयोग जो बताया है, उसमें क्या है कि शत्रु स्वतः ही आपसे दूर हो जाता है, आपसे अलग हो जाता है, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपको देख करके वो रास्ता काट लेगा। ये शत्रु की जिह्वा बंधन है। उसे आपको देख करके मन में शंका उत्पन्न होगी, भय उत्पन्न होगा। परंतु आज का प्रयोग इस प्रकार का है, इसे करने से आपके जो गुप्त शत्रु हैं वह स्वतः शांत हो जाएंगे, या वो आपके कार्य में यदि बाधा डालते भी हैं तो उसका प्रभाव आपके कार्यों पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपके कार्यों में अवरोध नहीं आएगा, आपके कार्य बिगड़ेंगे नहीं। और इसी प्रकार का प्रयोग आज का प्रयोग है। महामाई बगलामुखी के निमित्त जाने वाला यह प्रयोग अत्यंत शीघ्र प्रभाव दिखाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते ही होंगे, माँ बगलामुखी को शत्रु निवारण के लिए सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। माँ बगलामुखी शत्रु की बुद्धि को, शत्रु की वाणी को और शत्रु के द्वारा किए गए कार्य का स्तंभन कर देती है, उन्हें रोक देती है आपके विरुद्ध कार्य करने से। और आज का प्रयोग हम इसी हेतु कर रहे हैं कि जो गुप्त शत्रु हमारे कार्य में बाधा डाल रहे हैं, हमारे कार्य को बिगाड़ रहे हैं, वो शांत हो जाए और उनका कार्य खुद का ही अवरुद्ध हो जाए। इस प्रयोग का प्रभाव यह भी है कि यदि वो हमारे कार्य में जरूरत से ज़्यादा बार बार प्रयास करेंगे बाधा डालने का, तो विपरीत प्रभाव उनके ऊपर होने लगेगा। और साथ ही साथ यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र किया गया है, किस प्रकार का तंत्र, कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्तंभन या उच्चाटन प्रयोग यदि किया गया है, तो भी इस प्रयोग के माध्यम से वह कट जाएगा। इतना शीघ्र, तीक्ष्ण और प्रभावशाली यह प्रयोग है, अनेकों बार परीक्षित है और इसीलिए आपको निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इस प्रयोग को करने से आपको लाभ होगा। चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं उस प्रयोग को कि किस प्रकार से इस प्रयोग को करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात कर लेते हैं प्रयोग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की। मात्र 2 सामग्री विशेष है, इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री है वो इच्छा पर निर्भर है। आप पूजन के रूप में यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा संकल्प लेकर के ही इस प्रयोग को किया जा सकता है। सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। सामग्री इस प्रकार है: 1 हल्दी की गांठ, 1 मुट्ठी पीली सरसों, इसके अतिरिक्त सरसों के तेल का दीपक, 1 रुई की बत्ती बना लेना जो हल्दी से रंगी हुई हो। हल्दी से रंगी रुई की एक लंबी बत्ती लेनी है, खड़ी बत्ती नहीं लगानी है। दीपक इतनी देर चलेगा जितनी देर आपका पूजन चलेगा, और तेल भी उतना ही आवश्यक है जितनी देर आपका ये कार्य चलेगा। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री: धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य में कोई भी पीली मीठी वस्तु आप रख सकते हैं, मीठे चावल रख सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या अन्य कोई सामग्री बेसन से बनी हुई हो उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। एक जल का पात्र शुद्धि, आचमन और संकल्प के लिए रखना। पूजन में प्रयोग करने के लिए पीले रंग के सुगंधित पुष्प हों, गेंदे के फूल भी चल सकते हैं। फूल का रंग पीला होना चाहिए क्योंकि माँ बगलामुखी का ये प्रयोग है। और बगलामुखी का एक छोटा सा चित्र रखिएगा, बहुत बड़ा चित्र की आवश्यकता नहीं है, छोटे चित्र की आवश्यकता है। यदि बगलामुखी सिद्ध यंत्र याद आप रख सकें जो प्राण प्रतिष्ठित हो उसे रख लीजिए, अन्यथा बगलामुखी का चित्र ले लीजिए। माँ बगलामुखी का चित्र यदि किसी दुकान से आपको नहीं मिल पाता तो आजकल
गूगल से सर्च करके आप बगलामुखी का चित्र प्राप्त कर सकते हैं, उसे फ्रेम करा करके आप रख सकते हैं। और थोड़ी सी हल्दी, पीसी हुई हल्दी लेनी है आपको। अब प्रयोग क्या करना है उसे जान लेते हैं। बहुत ही सरल प्रयोग है। इस प्रयोग को किसी भी रविवार के दिन करना है। यदि रविवार का दिन ना लगे तो बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं या मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। कर्मानुसार इन्हें श्रेष्ठ मानिएगा, यानी सबसे अच्छा होगा रविवार का दिन, उसके बाद गुरुवार का दिन और उसके बाद मंगलवार का दिन। श्रेष्ठ है रविवार के दिन यह प्रयोग करें। प्रयोग संध्या काल में, दोपहर बाद कभी भी कर सकते हैं। संध्या काल में करें, रात्रि काल में करें। उत्तर मुख होकर के इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। जिस दिन भी आप प्रयोग करें, उत्तर मुख होकर के किसी पीले आसन पर या कोई भी सूती आसन हो, कम्बल का आसन हो, ऊन का आसन हो, उसके ऊपर आप बैठ जाइए। काले नीले रंग का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद संकल्प कीजिए और संकल्प के बाद में आपको सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है। माँ भगवती बगलामुखी का पूजन करना है। भगवान शिव का ध्यान पूजन करना है। भैरव जी का पूजन करना है। प्रिय दर्शकों, हमेशा सामान्य पूजन के तौर पर इनका पूजन मैं हमेशा ही बताता हूँ, क्योंकि कुलदेव पितृदेव हमारे प्रत्येक कार्य में सहायक होते हैं। गणपति प्रथम पूज्य हैं और गुरु का ध्यान पूजन हमारे कार्य की सिद्धि में अत्यंत सहायक है। यदि गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को सर्वे सर्वा मान करके उनका पूजन कर लीजिए, अथवा अपने इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं। इन सब के पूजन के साथ माँ बगलामुखी का पंचोपचार सूक्ष्म पूजन करना है। जो भी धूप दीप नैवेद्य है वो आप अर्पित कीजिए। जैसे कि बताया कि ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तंत्र में सिर्फ आवश्यक है कि वो वस्तु जिससे प्रयोग करना है और वह समय जिस समय प्रयोग करना है, ये दो चीजें बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पूजन विधान आवश्यक नहीं होता, परंतु बताता इसलिए हूं ताकि हमें कुलदेव पितृदेव का, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद और सहायता भी प्राप्त हो सके। सामान्य पूजन के बाद में हमें इस मंत्र का जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य सा सरल मंत्र है। माँ भगवती बगलामुखी के बीज मंत्र के साथ ये मंत्र आपको शीघ्र प्रभाव देगा। मंत्र एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ, बहुत ही सरल मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्लीं सर्व शत्रु स्तंभे उच्चाट्य ह्लीं स्वाहा। ओम ह्लीं सर्व शत्रु स्तंभे उच्चाट्य ह्लीं स्वाहा। छोटा सा सरल मंत्र है, बड़ी सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं। माँ बगलामुखी बीज मंत्र के साथ में अपने उन शत्रुओं का ध्यान करना है जो आपके कार्य में बाधा डाल रहे हैं। यदि आपको उस शत्रु का नाम ज्ञात है तो यहाँ सर्व शत्रु के स्थान पर आप उस शत्रु का नाम बोल सकते हैं। अन्यथा सर्व शत्रु में सभी शत्रु समाहित है, जो गुप्त है या प्रत्यक्ष है, सभी प्रकार के शत्रुओं के लिए है। अब इस मंत्र का 11 माला का जप आपको करना है। सामने पीली सरसों रखिएगा, उसके ऊपर हल्दी की गांठ रखिएगा और उस गांठ के ऊपर हल्दी का ही एक तिलक कीजिएगा। और इसके बाद में इस मंत्र का 11 माला का जप आपको करना है। इस मंत्र के जप से पूर्व गणेश जी के और गुरु के मंत्र की एक एक माला अवश्य कीजिएगा। यदि गुरु नहीं है तो पुनः बता दूं, अपने इष्ट का या भगवान शिव के मंत्र का जप करके आप आरंभ कर सकते हैं। जब आपका 11 माला का जप संपूर्ण हो जाए, उसके पश्चात में सामान्य 9 बार माँ भगवती के समक्ष आरती घुमाइएगा, कपूर से या फिर घी के दीपक से। और उसके बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के समर्पण कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा माँ को, और फिर साथ ही भोग अर्पण कीजिएगा। जो नैवेद्य आपने रखा हुआ है वो अर्पित कर दीजिए। अब जो हल्दी और पीली सरसों आपने उस पूजन काल के दौरान, जप के दौरान अपने समक्ष रखी थी, उसे उठा करके किसी कपड़े में बांध करके, जे संभव हो श्वेत वस्त्र हो, लाल वस्त्र हो या पीला वस्त्र हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके अंदर बांध करके रख दीजिए। 8 दिन तक इसे रखा रहने दीजिए। इस दौरान यदि जप करना चाहें तो इस मंत्र का नित्य प्रति सुबह शाम जप करते रहिए जितना संभव हो सके। चाहे तो 11 बार करें, चाहे 108 बार करें या फिर 11 माला प्रतिदिन करें, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि हमेशा बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम, जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। 8 दिन के बाद में रविवार के दिन ही, अगले रविवार को, हल्दी की गांठ निकाल करके अपने पूजा घर में वापस रख लीजिएगा और पीली सरसों अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइएगा। वस्त्र सहित ले जा करके किसी निर्जन स्थान में, शमशान में, घर से दक्षिण दिशा में ले जा करके दबा दीजिएगा, अपने समस्त शत्रुओं का ध्यान करते हुए कि मेरे कार्य में जो बाधा है, शत्रु कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जो मेरे शत्रु हैं वो सब शांत हो जाएं, वो मेरे कार्य में बाधा ना डालें।
इस प्रकार की भावना रखते हुए इसको दबा दीजिएगा और एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर रख दीजिएगा। इतना करके घर आ जाइए, हाथ पैर धो लीजिए और फिर अपने नित्य कार्य में लग जाइए। जब भी किसी कार्य विशेष के लिए जाना हो या कोई कार्य आपका अटक रहा हो, तब इस हल्दी का आप थोड़ा सा घिस करके तिलक कीजिए और उस कार्य के लिए चले जाइए। किसी भी प्रकार आपका शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका कार्य बन जाएगा। सरलतम प्रयोग है। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, मैं बार बार बताता हूं, मैं लिख करके देता हूं, फिर भी आपके प्रश्न आते रहते हैं कि भोग क्या क्या करना है, इसको कैसे करना है, मंत्र कहाँ है, कहाँ लिखा हुआ है। पहली चीज़ है, मंत्र स्क्रीन पर भी होता है, डिस्क्रिप्शन में भी होता है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर भी यदि साधना से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न करिए, लेकिन सामग्री के बारे में बार बार आप बात करते हैं तो ये उचित नहीं लगता। इसका तात्पर्य है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। कृपया वीडियो को पूरा देखें और तब प्रश्न करें। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।